हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMP। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 16 जून 2023। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला न्यूज़ आज जो देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू सिल्वर लोन्स। तो देखो, गोल्ड लोन के लिए जो आरबीआई है वो स्पेसिफिक गाइडलाइन इशू किया है बैंक को, सो दैट दे कैन प्रोमोट दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ अरेंजमेंट सिल्वर मेटल के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें और बैंक ने, अच्छा मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। हाल ही में क्या हुआ, जितने भी बैंक्स है, बैंक्स का एक यूनियन जो है आरबीआई के पास गया और ये बताया कि हमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दो सिल्वर मेटल लोन्स के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक के साइड पे। अगर हम बैंक के साइड से देखें तो बैंक के पास क्लियर कट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन। लेकिन सिल्वर को लेके आरबीआई का ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का कहना ऐसे है कि सिल्वर में भी सेम रिस्क इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक गोल्ड। हाँ, ये है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दैट इज ह्यूज डिफरेंस। सिल्वर और गोल्ड के वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, राइट। बट जो जो रिस्क है वो सेम है एज पर द बैंक्स। तो इसीलिए बैंक्स क्या बता रहा है कि सिल्वर के लिए एक फ्रेमवर्क हमें बना के दीजिए। अगर हम डेटा कोट करना चाहें, राइट, क्योंकि आरबीआई तो डेटा पे बात करेगा एंड यही डेटा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी तो देखो एज एन इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा ऐसा बोलता है इंडिया जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC exports of silver jewelry grew 16.02% during FY23 to 23,492.71 करोड़। ठीक है, तो पिछले प्रीवियस फिस्कल ईयर में कितना हुआ था? 20,000 करोड़ के आसपास, राइट, 20,248। अभी ये कितना हुआ? 23,000, तो 16% इंक्रीज है। सो दिस डज मीन दैट सिल्वर ज्वेलरी का जो मार्केट है इंडिया में एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, यूजुअली होता क्या है ना, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है एंड उसका फिनिश्ड गुड या ज्वेलरी बना के उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो ये है न्यूज़। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है ना, आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है ये मैंने अलग कलर पे दिखाया है। बाकी तो आरबीआई जब फ्रेमवर्क बना के आएगा वो फ्रेमवर्क हमें पढ़ लेना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है पोशन न्यूक्लियस। तो देखो, ये एक प्राइवेट न्यूज़ है, एक प्राइवेट कंपनी का न्यूज़ है, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू एग्री सेक्टर एंड इन सामने आपका नबार्ड एग्जाम है, तो ऐसे न्यूज़ ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि पोर्शन न्यूक्लियस ये ऑल ऑफ a सडन सुन के आप गेस नहीं कर पाओगे ये क्या है। समटाइम्स गेस ऑल्सो वर्क्स, लेकिन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में हम गेस भी नहीं कैसे करें। सो पोर्शन ये क्या है? एक एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने एक एक बोल सकते हो आप फीचर लॉन्च किया है, पोर्शन न्यूक्लियस, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू मैच ए बायर प्रोक्यूरमेंट डिमांड विद द मोस्ट लाइकली फुलफिलमेंट पार्टनर। सीधा सिंपल बात है, ये एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जरूर, लेकिन ये पूरे मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने चला है। बायर्स प्रोक्यूरमेंट डिमांड मान के चलो, मैंने पोर्शन न्यूक्लियस में दिया कि मुझे 100 kg वीट चाहिए इन लेट्स से एक्स प्राइस में, 100 kg इन एक्स प्राइस। आगे बैठा हुआ मतलब ये रिक्वेस्ट मैंने डाला, अब मैं हूं बायर, आगे कोई बैठा हुआ है सेलर, कोई तो है ना सेलर वहां पे भी, जिसको उन्होंने बताया फुलफिलमेंट पार्टनर हु वुड फुलफिल माय डिमांड। अब लेट्स से देयर आर 10 फुलफिलमेंट पार्टनर्स। ठीक है, तो 10 में से कोई तो इस प्राइस रेंज को एग्री करेगा, कोई तो इस प्राइस रेंज को एग्री करेगा या इस प्राइस को मैच करेगा, एंड देन बोथ ऑफ अस कैन डू दी ट्रेड। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ पोर्शन न्यूक्लियस। तो ये एक इंडियन स्टार्टअप है जिन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है इन दी एग्री ट्रेडिंग सेक्टर, right, which they would change the way trading happens in the agriculture as per the company statement. ठीक है, the company aims to onboard more than 3 lakh wholesale small and medium sized enterprise seller on the platform within the next year. तो देखो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पोर्शन न्यूक्लियस एंड पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड पीएसयू। देखो जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये एक साल मतलब जब एक पूरा ईयर खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके ओनर्स को क्या देती है, डिविडेंड पे करती है, राइट। तो अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी आ, ये रहता है ना, कितना टैक्स पे करना होगा, कितना जीएसटी पे करना होगा, क्या रहा प्रॉफिट, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड। अब बात आएगी डिविडेंड की। तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग ऑल टाइम हाई डिविडेंड ऑफ ₹63,056 करोड़ फ्रॉम 67 लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जितने भी पीएसयूज है 67, उनसे गवर्नमेंट उम्मीद कर रहा है कि कुछ 63,000 करोड़ ऐसे डिविडेंड मिले। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात की जाए, ये तो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात हो गई, लेकिन अगर 22 की बात की जाए तो वो कितना है, 50,583 करोड़। ठीक है, ये है आपका पिछले साल मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का रिसीविंग्स गवर्नमेंट को एज ए डिविडेंड। तो ये 24% हायर है। लेट्स सी कितना अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, देखो, तो गवर्नमेंट का डिविडेंड राइज होने के पीछे वजह क्या है? वजह है गेल, हिंदुस्तान कॉपर, बाल्मेर लॉयडी, ये सब अपना अभी फाइनल डिविडेंड जो डिक्लेयर करना बाकी है, एंड ऑल्सो इनका प्रॉफिट भी इस साल अच्छा खासा हुआ है। सो प्रोबेबली हाई चांस कि ये डिविडेंड ज्यादा दे, जैसे कि आरबीआई ने भी किया। पिछले साल कुछ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने दिया, बट इस बार उन्होंने कितना दिया 23 के लिए, 87,000 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो मोर देन डबल ही है। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट इन मई 23। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। यस, फॉर बैंकिंग एग्जाम आई वुड से कि आप सिर्फ ये जान लो कि मई महीने का कितना है, 60.29 बिलियन। लेकिन फॉर आरबीआई एंड नबार्ड एग्जाम, राइट, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आपको एक्सपोर्ट डेटा को थोड़ा सा इन डेप्थ भी समझना है, तो आपके लिए ये हर लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट क्या रहा है, -35.41% का डी ग्रोथ दिखा है, विच इज गुड। 35% कम डेफिसिट हुआ है। उसके बाद मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो भी कम हुआ है 7.95% से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था। बाकी तो देखो, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप समझो कि मर्चेंडाइज ट्रेड और ओवरऑल ट्रेड में फर्क क्या है, यहाँ आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखो, ओवरऑल ट्रेड में मर्चेंडाइज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है, लेकिन मर्चेंडाइज इज ओनली रिलेटेड टू गुड्स, इट इज एक्सक्लूडिंग द सर्विस। बस ये ही डिफरेंस है। ठीक है, तो 60 बिलियन का जो ट्रेड है, ये मई महीने में अकेले हुआ है एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 60 बिलियन। टारगेट तो हमारा 400 बिलियन का है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है झूले लद्दाख। अब ये झूले लद्दाख क्या है? देखो, सिंपल सवाल ऐसे ना बन सकते हैं कि झूले लद्दाख इज रिलेटेड टू डैश और इज एन आउटरीच प्रोग्राम बाय डैश, सिंपल सा सवाल। ठीक है, झूले लद्दाख का मतलब है हेलो लद्दाख, ये दिस इज एन आउटरीच प्रोग्राम बाय द इंडियन नेवी, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप इसको पढ़ो ही मत, इतना काफी है कि झूले लद्दाख क्या है, इज एन आउटरीच प्रोग्राम बाय द इंडियन नेवी। ये एक्चुअली में क्या है, अगर आपको इंटरेस्ट है जानने का, ये एक्चुअली मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है। 5,000 किलोमीटर का मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है, दैट्स इट। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है विंड एनर्जी एडॉप्शन। ठीक है, तो देखो, विंड एनर्जी एडॉप्शन में राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु एमर्ज एज द टॉप अचीवर इन द विंड एडॉप्शन। ये पहले ही लाइन पे आपको पता है आपको क्या याद रखना है, यही से बनेगा क्या आपका एमसीक्यू। ग्लोबल विंड एनर्जी डे कब है, 15 जून एज द ग्लोबल विंड एनर्जी डे। तो देखो, यहां से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, ऐसा करके आपको दे देगा। पहला स्टेटमेंट रहेगा जून 15 सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल विंड एनर्जी डे। उसके बाद आपको बताएगा राजस्थान हैज एमर्ज एज द टॉप अचीवर इन द विंड एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट से एक तीसरा स्टेटमेंट दे देगा जो गलत रहेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। क्योंकि देखो, हम जब पढ़ते हैं ना न्यूज को, तो वी विल ऑल्सो हैव टू थिंक हाउ ए क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। तीसरा सवाल आपको थीम के ऊपर में दे देगा, जैसे इसका सेंट्रल थीम क्या है, पवन ऊर्जा,
पावर इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यहाँ पे कुछ और दे देगा, ये पवन ऊर्जा को हटा के सिर्फ इतना रहेगा, पावर इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, या हार्वेसिंग विंड एनर्जी ऑफ इंडिया, तो आपको लगेगा हाँ यही तो सही है, राइट। तो ऐसे सवाल आसान से बनाए जा सकते हैं। व्हेन यू रीड यू विल आल्सो हैव टू थिंक कि क्या आ सकता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजों में सोचने के लिए आपको इश्यूज आएंगे, लेकिन ऐसे सोचते सोचते ही यू विल बी एबल टू डेवलप दी थॉट देन हाउ ए क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में। Okay, with this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.